चलिए जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। बचपन की बहुत सारी हमने आज यादें साझा की। अच्छा है, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं हुआ, नहीं तो विश्वास उड़ जाता। हाँ जी, तो मेरी बात सुन लो जल्दी से। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। दो तीन तरह के थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर में आते हैं। डिबेंचर चैप्टर का मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, और राइटिंग ऑफ हमने लास्ट खत्म किया था, लेकिन डिफरेंट ईयर्स में राइटिंग ऑफ कैसे करते हैं वो है। राइटिंग ऑफ की जर्नल एंट्री नॉर्मली होती है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस का नाम है। यहां पे डिफरेंट ईयर में राइट ऑफ कैसे करना है ये सिंपली मैं आपको बताऊं, एक वर्ड लिख लो, दैट इज एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सिंपल ये मतलब है, एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल के लिए चलेगी। 1 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल चलेगी। 5 साल का मतलब है डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना बनेगा पर ईयर 20,000। तो हर साल 20-20 हजार की डेप्रिसिएशन अगर लग रही है, पलक यहाँ पे, अगर हर साल 20-20 हजार की डेप्रिसिएशन लग रही है, पहले साल 20 हजार की डेप्रिसिएशन लगेगी, कितना रह जाएगा? अगले साल फिर से 20 हजार की डेप्रिसिएशन 60 रह जाएगा। ऐसे करते करते मशीन की वैल्यू खत्म हो जाती थी ना, यानी कि 20% डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। सेम यही चीज हमने करनी है यहां पे। जितना भी आपका लॉस होगा, अभी तक हम ना राइट ऑफ कर रहे थे इकट्ठा, जितना लॉस हो गया उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस डाल देते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा। देखते हैं क्या है। ऑन 1 जून 2014 गुड्डू लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, टोटल हो गया 50 लाख। एट पार इशू कर रहे हैं पार पे, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10%। फ्यूचर का लॉस होने वाला है 5 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, 5 लाख का लॉस होने वाला है। किसी को समझ आ गया? लॉस 5 लाख है। 50,000 डिबेंचर इंटू 100, 50 लाख। रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, तो फ्यूचर में महंगा बेच रहे हैं 10%, यानी कि इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन 5 ईयर्स इक्वली बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2015। डिबेंचर कब इशू किए हैं? 1 जून 2014 को। राइट ऑफ हमेशा 31 मार्च को करते हैं, लेकिन कह रहे हैं राइट ऑफ ना 5 सालों में करना है। आपका टोटल लॉस आया 5 लाख, उसको 5 साल से डिवाइड कर दो, हर साल का लॉस कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख की 5 एंट्रियां करनी है, मजदूरी ज्यादा होने वाली है। सीबीएसई इसलिए ये वाला टॉपिक पेपर में डालती नहीं है, सैंपल पेपर में डाल दिया था सीबीएसई ने, तो हमारे लिए करना मैंडेटरी है। 2 ही क्वेश्चंस करेंगे इसके, एक ये वाला, एक और करेंगे बस। एक और क्वेश्चन जो मुझे करवाना था वो अचानक से इस वाले नोट्स में आया नहीं है, वो सैंपल पेपर में आएगा जो मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, तो वो तब कर लेंगे। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ एंड प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टिल इट इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, यानी कि 5 साल का। करना कैसे है? इधर देखो, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर बोलना है क्या है? 34। पहले इशू की जर्नल एंट्रीज। इशू जो हो रहा है ये हो रहा है 1 जून 2014, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हमारे पास 50,000 डिबेंचर हैं, पार पे इशू किए हैं, तो ये तो देखो 50 लाख आ गया, सिंपल सी बात है। अब अगली एंट्री में जो प्रीमियम है उसको शो करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 लाख। लॉस फ्यूचर में होने वाला है ना, देखना इशू तो पार पे किया था, रिडीम प्रीमियम पे करना है, तो फ्यूचर का लॉस है 10%, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50 लाख का 10% होता है 5 लाख, टू 10% डिबेंचर्स 50 लाख फेस वैल्यू आएगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वही का वही 5 लाख। अब कह रहे हैं बेटा राइट ऑफ करना है, अभी तक हम राइट ऑफ पूरा इकट्ठा कर देते थे 5 लाख। राइट ऑफ की पहली डेट क्वेश्चन नहीं बताई है कब से शुरू करना है, 31/3 देखना क्वेश्चन पढ़ के, कौन सी डेट से राइट ऑफ कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो, 31/3/15 से। राइट ऑफ का मैं पीरियड देख लेता हूं, 5 लाख रुपए का टोटल लॉस है, सेकंड एंट्री में देखना 5 लाख का टोटल लॉस है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो बन गया 1 लाख।
अब 1 लाख की 5 बार आपको एंट्रीज करनी है। सर अभी करनी है? जी हाँ। तो स्टेट सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, क्वेश्चन में रीड करो। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेकेंड एंट्री में तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, इसकी नरेशन लिखो। बीइंग फर्स्ट ईयर लॉस इज रिटर्न ऑफ, इसकी नरेशन लिखो। बीइंग फर्स्ट ईयर लॉस इज रिटर्न ऑफ, पहले साल का लॉस हो गया, रिटर्न ऑफ। अगले साल में मैंने कोई नए डिबेंचर इश्यू किए हैं? नहीं किए। एक और पॉइंट पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ था? देखना, पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू एंड राइट ऑफ है या इश्यू इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ है? पलक पढ़ लो यार। इश्यू और राइटिंग ऑफ है, तो इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं करेंगे। पहला राइट ऑफ कर दिया, अब आप खुद बताओ दूसरा राइट ऑफ कौन सी डेट पे होगा? बिल्कुल ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत मुश्किल था नहीं। फिर से रिपीट एंट्री 5 बार करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर से 1 लाख। इसके बाद इधर देखो, पेपर में ऐसे नहीं करना, अभी मैं शॉर्टकट बना रहा हूं। 31/3/17, 31/3/18, 31/3/19 लिख दो रिपीट एंट्री। कौन सी रिपीट एंट्री? मैं यहां पे लो लिख दिया। ओके है जी, यहां तक ठीक है, समझ में आ गया? तो मेरा सारा लॉस राइट ऑफ हो गया। अब आपको ये समझ में आया? अगर आप लोगों को किसी ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट ऑफ कर दो लॉस को इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। 4-5 क्वेश्चंस में आया था कि फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दो, मतलब 5 लाख इकट्ठा। यहाँ पे है डिफरेंट ईयर में, और साथ में कौन सा अकाउंट बनाना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आ जाओ। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेट मैंडेटरी है। सबसे पहले आप अपने जर्नल एंट्री में लॉस ढूंढो, कहां पे आया था सबसे पहली बार? कौन से नंबर की एंट्री में? सेकंड एंट्री में लॉस के सामने डेबिट था, देखो, और 5 लाख है। अब नाम तो नीचे अपोजिट में 2 है, कौन सा नाम यूज करूं? प्रीमियम वाला? नहीं, दोनों नहीं यार, ऐसे नहीं कुछ बोलना, थोड़ा सा सोच, क्योंकि ये वाला लॉस किसकी वजह से हुआ था? प्रीमियम की वजह से हुआ था ना, तो प्रीमियम का नाम यूज करेंगे। अमाउंट डेबिट में आएगी, नाम यूज करेंगे अपोजिट वाला। 1/6/2014 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मेरे पास देखो स्टार्टिंग में टोटल लॉस 5 लाख है, और आपकी एंट्री में भी 5 लाख था ना सामने। अब सेकंड लॉस वाला शब्द ढूंढो, कहां पे आया था? 31/3/16 को? नहीं यार, हाँ 15, ठीक, सॉरी 31/3/15 को, जहां पे मेरे ने जर्नल एंट्री बनाई थी स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू लॉस। तो लॉस क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन कितना? 1 लाख, और नाम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आपके टीचर ने प्री बोर्ड में देखना ये डालना है इस बार। मैं बता रहा हूं ना, डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू हो गया, कहने का ये मतलब है जिसको थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन का चैप्टर याद आ जाएगा। आप पता है क्या समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप इस प्रीमियम को समझो मशीन खरीदी है बैंक, हर साल 1-1 लाख की डेप्रिसिएशन लग रही है, उसके बाद याद है बैलेंस भी तो निकालते थे। तो ये कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू हो गया है। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 1 लाख, मुझे बताओ लॉस बाकी कितने का रह गया? तो निकालो बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर ही तो भाई, इसी को ना मैं लॉस ऑन इश्यू को काट के मशीनरी अकाउंट लिख दूं ना, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को काट के टू बैंक लिख दूं,
बाय स्टेटमेंट ऑफ कार्ड के बाय डेप्रिसिएशन लिख दूं। एसएलएम मेथड का सबसे सौखा क्वेश्चन आ गया, जहां पे मशीन बेच नहीं रहे, एक मशीन खरीदी 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है उसके ऊपर। तो ये 5 लाख का 5 लाख का टोटल करो। अब आगे आ जाओ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर याद है कौन सी डेट पे शुरू होता था? 1/4/15। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 4 लाख। फिर से 1 साल की डेप्रिसिएशन लगा दो, यानी कि राइट ऑफ कर दो 31/3/16 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 1 लाख। अब बताओ बैलेंस कितने का रह जाएगा? सेम डेट पे 31/3/16 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। टोटलिंग बन रही है 4 लाख की। अगले साल आ जाओ 1/4/16। पेपर में कभी भी 5 साल का क्वेश्चन नहीं देखा गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 3 इयर्स का आएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि जिसको 3 साल का बनाना आता है वो 30 साल तक का भी बना लेगा, जिसको 2 साल का बनाना आ गया उसको पता है कि चैप्टर आता है। तो सीबीएसई हमेशा 2 साल या 3 साल का पूछेगी। ज्यादातर क्वेश्चंस, मैं आपके लिए गुड न्यूज बता देता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन 1 साल का ही आता है। ये सिर्फ हमारा करवाना फर्ज था कि हमें आना चाहिए। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3 लाख, बाकी आप अपने आप कर लेना, ठीक है जी। बाकी रिपीट है, करते करते एंड में बैलेंस 0 तक पहुंच जाएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग जगह छोड़ देना, करने का मन होगा तो कर लेना, नहीं करना तो छोड़ दो। पता लग गया? 3 बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 34 को टिक कर दो आप, अच्छा क्वेश्चन था। 35 मैं कराना चाहता हूं, लेकिन ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको फिर कभी करेंगे। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, इसने ना डेट 1 अक्टूबर डाल दिया, उसकी वजह से ये मेरा पर्पस सोल्व नहीं कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं हम। 36 से सिर्फ वर्बली डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं कुछ नया है। ऑन 1 जनवरी 2017 स्टार लिमिटेड इशूड 1012% डिबेंचर। 100 का एक है, इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 95 आएंगे। रीपेबल एज फॉलोज, कह रहे रीपेबल कैसे करने हैं? रीपेबल समझ रहे हो? रीपेबल मतलब रिडीम। तो रिडीम कैसे कर रहे हैं? ये टोटल पैसा कितना बनता है ये वाला? 1 लाख रुपए बनता है ना मेरे ख्याल से। 1 लाख इंटू 1000 इंटू 10, 100, 1 लाख बन गया। रिडेम्पशन पता है ये कैसे कर रहे हैं? 20,000 2019 में वापस करेंगे, 60,000 2020 में, बाकी 20,000। सर ये तो हमारे वाली बात हो गई, हम भी तो किसी से दोस्त से उधार लेते हैं, तो कई बार ऐसे ही जमा कराते हैं ना, भाई 1 लाख दे दे, चले 20,000 पकड़, बाकी कल देता हूं, बाकी कल देता हूं। ये वो चीज है। कंपनी पेज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एनुअली। सही मायने में जिसने वर्ड पढ़ लिया उसको पता लग गया कि क्वेश्चन है मेरी 2 जर्नल एंट्री बचा दी। अभी तक हमने इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन याद है सेमी एनुअल किए हैं, हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इंटू 6/12 करते थे ना। ये एनुअली पे कर रहा है तो एक ही बार करनी है एंट्री। क्या किसी को क्लियर हुआ है कि 2 एंट्रियां बच गई? उसके बाद 5 जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब यहां पे इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करनी है फॉर द ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। फाइनली क्लोज्ड का मतलब यहां पे है, क्वेश्चन ने बोला नहीं है ना कि अलग अलग सालों में राइट ऑफ करना, इकट्ठा राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ की डेट बता सकते हो? तो राइट ऑफ हम पहले साल करेंगे ना। 31/12/17, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनिक। ये पिछले साल का है। न्यू बुक है ना, उसने डाटा चेंज करके ना अप्रैल का डाल दिया, ईयर भी चेंज कर दिया है। लेकिन देखा जाए हमने क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करने हैं। अगर लिखा होगा तभी आपने ज्यादा दिमाग चलाना है, अदरवाइज जैसे हमारा फ्लो चल रहा है ना पिछले 2-3 दिनों का, राइट ऑफ हमेशा कब करते हैं? 31 मार्च को। इस साल में कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी 17 का कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 17 को।
तो जितना होगा राइट ऑफ कर देना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में अब मेरे करवाने लायक कुछ नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बताना इशू की एंट्रीज होंगी? कौन कह रहा है होंगी? तो ठीक कह रहे हो, क्योंकि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखने का मतलब है कि भैया इंटरेस्ट की भी कर लेना। हाँ, इशू की होंगी होंगी, साथ में इंटरेस्ट भी कर लेना, लास्ट में राइट ऑफ। डिस्काउंट एक ही बार में हो जाएगा, एक बार 2 में आ जाएगा, एक बार वो खत्म हो गया। आखिरी के दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बता दिया है, इस चैप्टर में से मिसिंग फिगर का क्वेश्चन गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 39 पे आ जाओ जल्दी से। असली क्वेश्चंस तो मिसिंग फिगर से पता चलता है दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस 2 क्वेश्चन फिर छुट्टी। वीडियो में नहीं आए ना, तो ये भी थोड़े से टीचिंग मेथड्स भी तो होते हैं ना। अब अगर मैं 41 42 टीचिंग में कराऊं तो बात बनेगी नहीं ना मिसिंग फिगर के हिसाब से। चल देख लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इतना क्यों तू एग्रेसिव हो रहा है? कॉपी निकाल। छुट्टी छुट्टी नहीं। सन्ड्री एसेट्स, चलो भाई इधर ध्यान दो। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन हाई चाहिए। पहले मेरे को नरेशन पढ़नी पड़ेगी। बिजनेस ऑफ रोहित एंड कंपनी परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन। क्या सर आपने जो पेज दिया उस पे कर लें? बेटा सोचना भी नहीं है, आपके टीचर इतने अच्छे भी नहीं है, कॉपी पे करना है। बिजनेस ऑफ रोहित एंड कंपनी परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख। क्या हम रोहित एंड कंपनी है या हम रोहित का बिजनेस खरीद रहे हैं? तो रोहित एंड कंपनी वेंडर हो गया। इधर देखो, पहला वेंडर यहां पे बन गया, टू रोहित एंड कंपनी, 20 लाख रुपए का। मैं तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरा तो यहां से इरेज हो जाएगा। मेरे को पता था यही बोलोगे। चल चल अंदर रख। तो 20 लाख का आ गया। अब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वो वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट होता था हमारा नेट एसेट्स निकालना। नेट एसेट्स मुझे दिख रहा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। 18 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लाइबिलिटीज हैं, आपको दिखी? तो मेरी नेट एसेट्स का आंसर आया 16 लाख। और मैंने भाई से भाव कितने का खरीदा, मतलब बिजनेस कितने का खरीदा? 20 लाख का। नेट एसेट्स मिल रही है, सामान मिल रहा है 16 लाख का। सेकंड नंबर पे परचेज कंसीडरेशन पे मैं मान गया 20 लाख, 4000 फालतू दिया तो आंसर आ गया। मैंने कितना बोला है? तुम समझ जाते हो ना, मेरे को पता है। तो जो पैसा मैंने फालतू दिया दैट इज कॉल्ड गुडविल, 4 लाख का। तो पहली एंट्री निकल आई जी। बैंक अच्छा ये लिखना था डॉट में, गुडविल अकाउंट डेबिट। लो जी, पहला क्वेश्चन की पहली एंट्री तो हो गई। सेकंड एंट्री में देखना चाहता हूं, डैश डिस्काउंट देखना पड़ेगा ना। हाँ डिस्काउंट है, बिल्कुल ठीक है। इधर रोहित एंड कंपनी, कार्तिक का दिमाग इस पूरे चैप्टर में सही चलता हुआ, अंदर से खुश तो बहुत हूं मैं, लेकिन चलो। रोहित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, पहला तो चैप्टर है +1 से लेकर अभी तक की पूरा का पूरा फ्लो में निकाल दिया भाई ने। पार्टी ले लियो। रोहित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 20 लाख का, 20 लाख इन्होंने भी रिपीट कर दिया। क्वेश्चन आपके साथ एक माइंड गेम खेल गया है। डिबेंचर का रेट देखा आप लोगों ने? ईच के स्पेलिंग गलत हैं, आपके बुक में भी ईच के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। 150 ईच है एट ए डिस्काउंट ऑफ 50, यानी कि 150 वाला डिबेंचर 100 में दी है। यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इकलौता क्वेश्चन ऐसा ही है, 20 लाख है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं ना। 150 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं हम? 100 में, बिल्कुल ठीक है ना, 100 में दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर देखना क्या बनते हैं, 20,000 के 2,000, 20,000 डिबेंचर। डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू आ जाएगी। क्यों भाई? हाँ 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 यार सॉरी, ये 150 कंफ्यूज करता है। ये 150 क्योंकि फेस वैल्यू 150 है, तो यहां पे बन गया 30 लाख। हाँ, या तो माइनस करके सीधा 10 लाख लिख दो, या 20,000 इंटू 50 लिख दो। मजा आया ये क्वेश्चन करके, लेकिन यहाँ पे एक एरर निकली है ईच के स्पेलिंग में।
लास्ट क्वेश्चन आज का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश डिबेंचर, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर, सो इज इशूड एट अ डिस्काउंट। अगर हम सेकंड एंट्री नहीं देखें ना, फर्स्ट एंट्री से मेरे हिसाब से तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, वैसे फर्स्ट एंट्री से कह रहा हूं ना। हाँ, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस बार एरो हमारी ऐसे चली जाएगी, ये वाला बोल रहा था। हाँ ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, दोनों में 18 लाख आ जाएगा ना, अगर इधर 18 लाख, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में ना कोई और डैश डैश है नहीं, तो 18 लाख दोनों डैश डैश भर गए। अब मुझे निकालना कैसे पड़ेगा, कितने डिबेंचर्स हैं, कैसे निकालना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखें, 100 रुपए का एक है, 18 लाख तो ये आ गया है ना, 20,000, 18 लाख रुपीज हैं ये 100 माइनस 10 डिस्काउंट है, मतलब ये 90 रुपए के हिसाब से हो गए ना। ये करना कितना आता है, मेरे को ना वैसे 100% श्योर नहीं है, लेकिन ठीक ही कर रहे हैं हम। 18 18 लाख रुपए जो मुझे मिल रहे हैं वो 10% कम मतलब कम पे मिल रहे हैं, मतलब 90 रुपए पे किया होगा, तो यानी कि 20,000 डिबेंचर हो गए। अब पहला इधर देख लो, आप लोगों की एक गलती पता है क्या होने वाली है, ये ध्यान से देख रहे हो, ये डैश आधा नंबर इसका मिलेगा आपको, तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको नरेशन में ये लिख के आना पड़ेगा इस बार नरेशन में, मतलब इस क्वेश्चन की नरेशन बनावटी नहीं बन सकती, जैसे मैं कहता नहीं हूँ बीइंग डिबेंचर अप्लाइड या अलॉटेड, यहां की नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मिसिंग फिगर ये डाला हुआ है, तो आपको नरेशन डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 डिबेंचर्स, इशू है 10% डिस्काउंट पे, प्रीमियम भी है, प्रीमियम है 5%। अब तो मेरे को पता चल गया 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, लॉस का नहीं पता चल सकता, लेकिन डिबेंचर का पता चल जाएगा। 20,000 इंटू 100, ये पता चल जाएगा 20 लाख। प्रीमियम भी पता चल सकता है, क्योंकि प्रीमियम है 5%, यानी कि 5 रुपए का, 3 लाख का लॉस है टोटल लॉस। 20,000 इंटू 5, ये कितना बनेगा, 1 लाख। 2 लाख का लॉस नहीं मैंने अभी तक निकाला, 20,000 डिस्काउंट, हाँ ठीक, 2 लाख प्लस 1 लाख।